अमन का गांव इस आगमन संयोगवश नहीं था। वो अपने दादाजी की कहानियों से बचपन से ही इस गांव और इसके मंदिर के बारे में सुनता आया था। उसके दादाजी भी एक बार इस गांव में रह चुके थे और उन्होंने बताया था कि इस मंदिर में कुछ ऐसा है जिसे छेड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन अमन को बचपन से ही रहस्य की खोज करने का शौक था और अब जब वह बड़ा हो चुका था, उसने ठान लिया था कि वो अपने दादाजी की अधूरी कहानी को पूरा करेगा। गांव के लोग अमन के आने से घबरा गए थे। उन्होंने उसे गांव छोड़ने की सलाह दी, पर अमन ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। गांव का मुखिया, एक बूढ़ा आदमी, उसे बहुत गंभीरता से समझाने आया। बेटा, तुम नहीं जानते कि इस मंदिर के भीतर क्या छुपा है। जो भी उस रास्ते गया वो वापस नहीं लौटा। वहां पर एक आत्मा है जो सदियों से भूखी है। उसके पास जाना अपनी मौत को न्योता देना है। लेकिन अमन ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। अगली रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, अमन ने अपना सामान बांधा और अपनी मशाल जलाकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे अचानक से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ गलत है। वातावरण अजीब और डरावना था, मानो हवा में कोई छिपा हुआ संदेश हो जो केवल उसकी आत्मा सुन पा रहा हो। मंदिर के बाहर पुराने समय के पत्थर के शेर की मूर्तियां थी, लेकिन आज वो शेर उसी किसी अंधेरे राक्षस की तरह लग रहे थे। उसने मंदिर का दरवाजा धीरे से खोला और उसके अंदर का दृश्य देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मंदिर के अंदर धुंधली रोशनी थी और चारों ओर अजीब सी चित्रकारी की गई थी। दीवारों पर बर्बर दृश्य थे, इंसानों की बलि चढ़ाते हुए डरावनी आत्माओं का अट्टहास और खून से लथपथ चेहरों वाली आकृतियां। अमन ने अपनी मशाल उठाई और मंदिर के अंदर और गहराई में जाने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, जो उसकी तरफ आने का संकेत दे रही थी। अमन डर के बावजूद उस आवाज का पीछा करने लगा। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते ही उसे एक पुरानी खंडहर जैसी मूर्ति दिखी। वह मूर्ति एक देवी की थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी, मानो वो जीवित हो। अमन ने जैसे ही देवी की मूर्ति को छुआ, पूरी जगह हिलने लगी। दीवारों पर उकेरे गए चित्र जीवंत हो गए और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब अमन फंस चुका था। तभी उसे एक छाया नजर आई, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। यह वही आत्मा थी जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। वह साया एक महिला की थी जिसके लंबे बाल जमीन तक फैल रहे थे और उसकी आंखें खून से लाल थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी। यह मेरी जगह है, अब तुम मेरे लिए हो। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़े गए थे। आत्मा उसके और पास आती जा रही थी। अमन की सांसें तेज हो गई, उसके कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। तभी उसे अपने दादाजी की एक पुरानी बात याद आई, जिसे वो आत्मा ढूंढ रही है वह उसे छोड़ता नहीं। पर अगर तुमने उसका सच जान लिया तो वह खुद तुमसे भाग जाएगी। अमन ने खुद को संभाला और आत्मा से पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? आत्मा रुक गई और उसकी आंखें थोड़ी नरम पड़ गई। मैं इस मंदिर की रखवाली कर रही हूँ। सदियों पहले इस मंदिर में मेरी बलि चढ़ाई गई थी और तब से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन मुझे इस कैद से बाहर नहीं निकाल सकता। अमन ने उस आत्मा का साथ सहानुभूति महसूस की। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? आत्मा ने उसे एक पुरानी पांडुलिपि का इशारा किया, जो मंदिर के एक कोने में छिपी हुई थी। वह पांडुलिपि एक प्राचीन मंत्र थी, जिसे पढ़ने पर आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। अमन ने हिम्मत जुटाई और पांडुलिपि को उठाकर मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, एक तेज रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई और आत्मा की दर्द भरी चीख सुनाई दी। कुछ ही पलों में आत्मा गायब हो गई और मंदिर शांत हो गया। अमन ने गहरी सांस ली और मंदिर से बाहर निकला। वह जानता था कि उसने एक बड़ा खतरा मोल लिया था, लेकिन अब वह गर्व महसूस कर रहा था कि उसने उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। गांव वापस लौटकर उसने गांव वालों को पूरी घटना बताई और वह मंदिर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ताकि फिर कोई उस भूतिया आत्मा को ना छेड़े। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वर्षों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। क्या आत्मा वाकई मुक्त हो पाई थी, या फिर कोई और रहस्य उस मंदिर की दीवारों में छिपा हुआ था? अगर मेरी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और अपनी व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दें।